नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम संविधान का कितना ज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिल। जैसा कि कार्यक्रम के नाम से ही आप समझ गए होंगे कि इस कार्यक्रम में हम आपको क्या दिखाने वाले हैं। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, भारत में संविधान लागू होने का वो दिन जिसमें हर भारतीय अपने मौलिक अधिकारों का उपयोग कर आजाद भारत में स्वतंत्र होने का एहसास कर सकता है। सालों से हम देश में गणतंत्र दिवस मनाते आ रहे हैं। बच्चे, युवा, महिलाएं और बुजुर्ग सभी वर्ग देशभक्ति के रंग में रंगे रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सही मायने में संविधान का मतलब क्या है? 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर पत्रिका टीवी ने एक खास सर्वे किया, जिसमें प्रदेश भर के लोगों से हमने जानने की कोशिश की कि आखिर भारत का संविधान क्या है। संविधान ने आपको क्या क्या मूल अधिकार दे रखे हैं। ऐसे कई सवालों के जरिए हमने प्रदेशवासियों के ज्ञान का रियलिटी चेक किया। सर्वे के नतीजे इसीलिए हैरान करने वाले हैं क्योंकि 90% लोगों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता। तो अब अगले 1 घंटे तक आपको प्रदेश के 7 संभागों के लोगों से रूबरू करवाएंगे और जानेंगे कि उन्हें संविधान का कितना ज्ञान है। 26 जनवरी को हम देश का 73वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। हम जानते हैं कि किसी देश के गणतंत्र होने का मतलब क्या होता है। सही मायने में गणतंत्र की परिभाषा जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा किए जाने वाला शासन है, जहां लोगों को संवैधानिक रूप में मूल अधिकार प्राप्त होते हैं और इन अधिकारों के साथ लोगों के देश के लिए मूल कर्तव्य भी होते हैं, जिनका निर्वहन सभी नागरिकों के लिए जरूरी है। लेकिन ऐसे में बात की जाए मूल अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी को लेकर, तो आम जन में इसको लेकर जिज्ञासा और जानकारी का अभाव ही नजर आया। तो चलिए सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं अजमेर और दिखाते हैं कि यहाँ लोगों को संविधान का कितना ज्ञान है। किस तरह का अधिकार भारत के संविधान में मिले हुए हैं? समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। हमें दूसरा सवाल ये कि हमें किस तरह के मौलिक कर्तव्यों को निर्वहन करना चाहिए? महिला के समय महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए, हमें संपत्ति की रक्षा करें और हिंसा ना करें, भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करें, संविधान का पालन करें, आदर्श प्रतीक संध्या जैसे राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। जी मैम, बताएं कि किस तरह के मौलिक अधिकार हम भारतीयों को मिले हुए हैं? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समान कानूनी न्याय व्यवस्था होनी चाहिए। और हमारे कर्तव्य क्या है? मौलिक कर्तव्य शिक्षित करना बच्चों को, सभी को, और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज सबका सम्मान करना। ठीक है, आपका नाम बताएं। टीना का। कहाँ के रहने वाले? जी नागौर। आपको मूल अधिकारों के बारे में कितनी जानकारी है? संविधान ने आपको क्या क्या मूल अधिकार दिए हैं, इसके बारे में बताएं। सरकार ने काफी मूल अधिकार दे रखे हैं। संविधान में सीनियर सिटीजन है। संविधान से मूलभूत अधिकार है। संविधान के तहत तो जैसे जो भी हमारे सीनियर सिटीजन को सुविधाएं वगैरह मिलती है वो प्राप्त मिल रही है, और इसके अलावा जो नागरिकों के मूल अधिकार है उसमें भी लगभग काफ़ी सुविधाएं जो मिलती है वो मिलती है आदमी। संविधान ने आपको अधिकार क्या दिए हैं? ये तो सुविधाएं की बात कर रहे हैं आप, अधिकार क्या मिले हैं आपको? अधिकार तो जैसे पूरी जानकारी तो मेरे को नहीं है, या मैं इस समय भूल रहा हूँ, बाकी संविधान के अधिकार तो बहुत कुछ है। जैसे मतदाता का अधिकार है, अपने मनपसंद की सरकार चुनना, वो भी एक मौलिक अधिकारों में आता है। अपने किसी संबंधी जानकारी की प्राप्ति के लिए 1995 के तहत सूचना अधिकार के तहत किसी तरह की सूचना हो तो मांग सकते हैं। हाँ जी, बताएं कि संविधान में हमें क्या क्या कर्तव्य दिए गए हैं?
देखिए, भारतीय संविधान में नागरिकों के लिए कर्तव्य और अधिकार दोनों को चिह्नित किया गया है, जिसमें मानव के अधिकारों को लेकर बहुत सारी चर्चित उसमें ब्लॉक दिए गए हैं। इसके अलावा जो मानव के नागरिकों के कर्तव्य हैं वो हैं कि वो देश के अखंडता को बनाए रखे और जो सार्वजनिक संपत्ति है उसका ध्यान रखे, उसे हानि ना पहुंचाए और यदि कोई हानि पहुंचाता है तो उसके खिलाफ कार्यवाही वो कर सकते हैं। इसके अलावा ये है कि जो भारतीय ध्वज है और जो राष्ट्रीय चिन्ह हैं उनकी रक्षा करें, पशु पक्षियों का ध्यान रखें, सार्वजनिक उद्यान वगैरह जो भी ये संपत्ति है उसका ध्यान रखें। और मौलिक अधिकार क्या है हमारे? मौलिक अधिकार हैं, एक तो समानता का अधिकार है और शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ऐसे हमारे उसमें 6 डिस्क्राइब किए हुए हैं कि जो अधिकार होते हैं वो टोटल 6 होते हैं, जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी अधिकार दिए गए हैं। आपका नाम? मैं प्रतिभा पाराशर, वार्ड 3 पार्षद। जी बताएं, आपको मौलिक अधिकारों की जानकारी है क्या? कौन कौन से मौलिक अधिकार दिए संविधान में? स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और धर्मनिरपेक्षता का अधिकार। किस तरह के मौलिक अधिकार मिले हुए हैं संविधान से? स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। ठीक है। और किस तरह के मौलिक कर्तव्य हैं हमारे? किस तरह की मौलिक कर्तव्य, जैसे कि हम रोडवेज में कर्मचारी हैं तो सरकारी संपत्ति की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इनको कोई नुकसान ना हो इसकी सुरक्षा करना हमारा काम है। हमें समानता का अधिकार है और अगर हमारा किसी भी प्रकार से शोषण हो रहा है तो हम शोषण के विरुद्ध भी जा सकते हैं, उसे भी हमें संविधान ने हमें अधिकार दे रखा है। और हमें किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी है, किसी भी बोली को बोलने की आज़ादी है। हम उस अगर हमें कोई इसके विरुद्ध अगर हमें कोई टॉर्चर करता है तो हम उसके विरुद्ध जा सकते हैं, हमको संविधान ने ये अधिकार दे रखे हैं। अच्छा, कर्तव्य क्या क्या है? कर्तव्य में हमें हमारे जो वन संपदा है, नदी नाले, जो भी ये प्राकृतिक धरोहर हैं हमारे देश में, हमको उन सब का ध्यान रखना चाहिए। ये सब हमारे कर्तव्य में आता है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रीय जो भी धरोहरें हैं हमें उनका भी पूरा सम्मान करना चाहिए। अगर राष्ट्रीय ध्वज का कोई अपमान कर रहा है तो अपन उनके खिलाफ कार्रवाई में जा सकते हैं। ये हमारा कर्तव्य है। बच्चों को लिखाने का, बच्चों के पालन पोषण के, ये सारे हमारे कर्तव्य हैं। तो आपने देखा अजमेर के लोगों का ज्ञान। अब ले चलते हैं भीलवाड़ा, जानिए वहां लोगों ने क्या क्या जवाब दिए। जो संविधान बनाता है भारत का, इसके लिए मौलिक अधिकार तो लोकसभा में पारित किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा संविधान बनाते हैं। जैसे मालूम है कि कौन कौन से अधिकार है? मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, 11 कर्तव्य हैं, तो कोई कोई जानकारी है इनके किस तरह? मूल अधिकार ये है, वोट देने का अधिकार है संविधान के अंदर, सुरक्षा का, राष्ट्र की सुरक्षा का अधिकार है और मौलिक अधिकार है, लोकतंत्र के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है, संसद के चुनने का अधिकार है, राष्ट्रपति को सारा अधिकार है। कल गणतंत्र दिवस है, आपको ये जानकारी है क्या है कि किस तरह के मौलिक अधिकार होते हैं, कर्तव्य होते हैं? बिल्कुल सर, मौलिक अधिकार 6 है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो सर, मौलिक अधिकारों की आत्मा बोला जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है। तो और मूल कर्तव्य 11 है। 11वां कर्तव्य अभी जो 6 से 14 वर्ष के बालक है उनकी निःशुल्क शिक्षा का अधिकार अधिनियम कर्तव्य होता है। क्या शुभ नाम आपका? जी, अनीता टेलर, पूरा ब्लॉक में हूँ मैं, लक्ष्मीपुरा, भादुआ के कोटे। 6 मौलिक अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो हमें क्या, हमारे संविधान ये बता रहा है कि हमें कैसे सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना चाहिए। कर्तव्य कितने होंगे, कितने हैं कर्तव्य संविधान? 11। एक्चुअली सर मैं साइंस मैथ्स की टीचर हूँ तो थोड़ा सा तो जानकारी नहीं है, पर गणतंत्र दिवस है कल और इस दिन हमारा देश का संविधान लागू हुआ था। संविधान ने कुछ मौलिक अधिकार दिए हैं सर, फिर भी खास
हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य मौलिक अधिकार भी है, उसमें से समानता का अधिकार, सबको मतलब समान रूप से संविधान के सबको सब व्यक्तियों को समान रूप से अधिकार प्राप्त है। कोई मतलब कि जोर जबरदस्ती नहीं है कि व्यक्ति ऊपर कि आप ये करो, समानता का अधिकार मौलिक अधिकार हमें प्राप्त है। तो 26 जनवरी जो गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, जैसे मौलिक अधिकार 7 होते हैं, कर्तव्य 11 होते हैं, तो कर्तव्य मालूम है क्या है, कौन से तरह के 11 गए कर्तव्य है, कोई इस तरह जानकारी ये सब सुना है आपने? हाँ, वैसे पढ़ा था नहीं, कुछ दिमाग में ना। हम जैसे कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो ये है गणतंत्र दिवस है, इसमें अधिकारों के बारे में जानकारी दी गई है। यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसमें अपने जैसे कि बच्चों को आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक मतलब सब तरह के जो अधिकार हैं, लोगों को अपनी शिक्षा का अधिकार है, धर्म का अधिकार है, ये जो जितने जो भी 8 तरह के अधिकार हैं उनको मतलब कि सभी व्यक्तियों को अपने अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और उन जागरूकों के। चलिए ठीक। अच्छा आप बताइए कि क्या किस मौलिक अधिकार कितने होंगे, कर्तव्य कितने होंगे? मौलिक अधिकार 7 है और उसमें स्वतंत्रता का अधिकार, धर्म का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है ना, समानता का अधिकार, ये अपने अधिकार है। लेकिन अधिकार और कर्तव्य दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो अगर हम अपने स्वतंत्रता का अधिकार है तो अपने को उनके अधिकार के साथ साथ अपने उनके कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपन को किस जगह कैसे माहौल में बोलना है। या शिक्षा का अधिकार है, गवर्नमेंट ने शिक्षा का अधिकार दे रखा है कि सभी प्राथमिक जो है शिक्षा अनिवार्य कर दी है, लेकिन अपना भी कर्तव्य बनता है कि हम उसमें एडमिशन लें, दाखिला लें, अपने बच्चों को दाखिला कराएं और बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान दें पेरेंट, जब वो शिक्षा का अधिकार पूरा होता है। तो ये अपने अधिकार और ये 26 जनवरी को क्या है? 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस है। अच्छा गणतंत्र दिवस है, पर गणतंत्र से बात करें तो गणतंत्र दिवस के लिए जो संविधान लागू हुआ था और उसी संविधान के अंदर मौलिक अधिकार कर्तव्य तय किए गए, तो जानकारी है कि ये मौलिक अधिकार कितने हैं, कर्तव्य कितने हैं? बिल्कुल सर, गणतंत्र दिवस का मतलब ही गण यानी लोगों का तंत्र है और इसमें कुल 7 मौलिक अधिकार और 11 कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं। मौलिक अधिकारों में स्वतंत्रता का अधिकार है, समता का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, किसी भी संस्कृति को मानने का अधिकार है और इन अधिकारों से ही जुड़े हुए हमारे कर्तव्य है, जैसे संविधान की रक्षा करें, देश की रक्षा करें, उसकी संस्कृति की रक्षा करें, उसकी अखंडता और प्रभुता की हम रक्षा करें, ये हमारे कर्तव्यों में। इसी तरह के और भी कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं जो सामान्य से एक आदर्श कर्तव्य है, उन्हीं से जुड़े हुए हैं, क्योंकि गणतंत्र लोगों का तंत्र है। 26 जनवरी का मतलब ये है कि इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। अच्छा संविधान लागू हुआ था, बिल्कुल है ना। तो संविधान में मौलिक अधिकार और कर्तव्य का भी उल्लेख है जो नागरिकों को प्रदत्त किए गए हैं। बिल्कुल किए गए। क्या किस तरह के अधिकार है, क्या है, कुछ कितनी संख्या है दोनों की? हमारे अधिकारों की 6 संख्या है जो मूल अधिकार कहलाते हैं, फंडामेंटल राइट। ये प्रत्येक भारत के नागरिक को उपलब्ध कराए गए हैं, दिए गए हैं और उसमें समानता का अधिकार, क्षमता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म संस्कृति का अधिकार और इस तरह के हमारे शैक्षणिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये 6 अधिकार है और इन अधिकारों के द्वारा प्रत्येक व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर पाता है। पूरी तरह स्वतंत्रता पूर्वक वो देश में कहीं भी रह सकता है, बोल सकता है, पढ़ सकता है, घूम सकता है, आवाज कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। फिर सबको समानता का अधिकार दिया गया है, प्रत्येक प्रकार की समानता दी गई है। लेकिन अधिकारों के साथ ही कर्तव्य, अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक है। यदि आप कर्तव्य का उपयोग नहीं करेंगे, कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो अधिकारों का उपयोग करना बेमानी। जनवरी क्या है? 26 जनवरी हमारे गणतंत्र दिवस है। ये हमारे जो संविधान के मूल कर्तव्य और मौलिक अधिकार होते हैं उनका पालन करना। अच्छा बेटा, मूल अधिकार कितने होते हैं और कर्तव्य कितने, कोई जानकारी है इसकी? नहीं सर। सिर्फ सुना है आपने, मन है मूल। अपने कौन कौन से कर्तव्य हो सकते हैं? अपने कर्तव्य देश के प्रति जिम्मेदारी निभाना और कुछ अधिकार भी होंगे। अधिकार जैसे कि पानी का जल का अधिकार और रहने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य देते हैं। मूल रूप से कर्तव्य क्या है? किससे? देश की सेवा, सुरक्षा, अपने नियमों, अपने उत्तरदायित्वों को पूरा करना। सपोज कोई बच्चा स्टूडेंट है तो अपनी पढ़ाई के प्रति उसको जागरूक होना, उसको पता होना चाहिए कि उसको क्या पढ़ना है, क्या उसका लक्ष्य है। तो सच्चाई होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, नैतिकता होनी चाहिए बच्चों के अंदर। ये सब बच्चों के अंदर जागरूकता होनी चाहिए और देश के जो व्यक्ति जागरूक नागरिक हैं उनके अंदर भी
उनके अंदर ये जानकारी। अपने मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार तो मैं साइंस की हूँ, इसलिए मेरे को मौलिक अधिकार। ओके मैम। अनुच्छेद भाग 3 के अंदर तो अपने अधिकार दे रखे हैं और भाग 4 के अंदर कर्तव्य दे रखे हैं। कर्तव्य में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शिक्षा का है, संवैधानिक उपचारों का है, 6 अधिकार है। 7वां अधिकार था उसको कानून अधिकार मिला दिया। और कर्तव्य भी है मतलब कि ध्वज की रक्षा करना, अपने नहीं आप तैयारी कर रहे हैं आरएस की एग्जाम की रीट की गई तो रीट की मैं फर्स्ट एड तैयारी। भीलवाड़ा के बाद अब बारी नागौर की। देखिए यहाँ संविधान का कितना है ज्ञान। 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को हमारा जो संविधान है देश का वो लागू हुआ था। संविधान लागू हुआ था। जब बात संविधान की करें तो संविधान के तहत हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं? मौलिक अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार और ये सब 6 जो मौलिक अधिकार हमको दिए गए हैं। संविधान के तहत मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से हैं? मौलिक कर्तव्यों में 18 कर्तव्य है, जो हमारे 11 कर्तव्य है शायद। हाँ, मुझे नंबर दो। वो है। भारतीय संविधान में हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से? जी, भारतीय संविधान में हमें स्वतंत्रता का है, बोलने का अधिकार है और धार्मिक तरीके से जीने का अधिकार है और भी कई अधिकार हमें भारतीय संविधान ने दिए हैं। अधिकारों के साथ हमारा कुछ कर्तव्य भी है। जी, हमारा कर्तव्य ये है कि हम जैसे ये सामाजिक संस्था चला रहे हैं, इसमें लोगों को जागरूक करना है, खुद भी हमें देश के प्रति वफादार रहकर काम करना होता है। और जैसे हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है उसका सम्मान करना, अगर उसका कोई अपमान करता है तो उसको रोकना, और भी कई सामाजिक कार्य हैं जिसको, और जो भी देश में हो रही कुरीतियों को रोकना, सामाजिक कुरीतियों को रोकना, ये हमारा अधिकार है और हमें इसके प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। भारतीय संविधान में हमें कुछ अधिकार दिए हुए हैं, अधिकार कौन कौन से हैं? एक तो समानता का अधिकार है, एक अपने धर्मवाला है, और समानता का अधिकार तो वैसे सबको है, बच्चों को शिक्षित करना, माता पिता का ये तो अपने ये तो अधिकारों के साथ कर्तव्य भी है। कर्तव्य तो अपने ये है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना, बच्चों को आगे शिक्षा दिलाना, आगे बढ़ना, और देश के प्रति जागरूक होना, धर्म के प्रति जागरूक होना और देश की सेवा में अपना कर्तव्य निभाना। परसों गणतंत्र दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। क्यों मनाते हैं गणतंत्र दिवस? क्या है हमारे मौलिक अधिकार और क्या है हमारे संविधान के तहत कर्तव्य? गणतंत्र दिवस देश की आज़ादी जब मिली उसके हमारे मूल अधिकार, हमारा संविधान लागू करके जो गतिविधियां देश में स्वतंत्रता के रूप में चालू की गई थी, उन गतिविधियों को साकार रूप 26 जनवरी को दिया। 26 जनवरी 1949 को दिया गया था। मौलिक अधिकारों में विशेषतः 6 अधिकार दिए गए हैं, जिनमें समानता, स्वतंत्रता, शोषण के विरुद्ध धार्मिक मताधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये हमको मताधिकार, मौलिक अधिकार हमारे मूल अधिकारों में दिया गया है। इनके विरुद्ध अगर कोई भी इनका शोषण करता है या कोई भी तरह से इनके खिलाफ आवाज़ उठाता है, उसके विरुद्ध हमको किसी भी तरह से कानूनी कार्रवाई करने का अधिकार होता है। कर्तव्य कौन से? कर्तव्य में देश के प्रति सबसे पहला कर्तव्य हमको ये दिया गया है कि देश के प्रति निष्ठा, समाज के प्रति निष्ठा, शिक्षा के प्रति जागरूकता, हमारा समाज के प्रति जो दायित्व है उस दायित्वों को हमको निभाना है। उसके प्रति देश में होने वाली हर गतिविधियों को एक दूसरे के प्रति सामंजस्य रूप से प्रभाव करना, समरसता, समानता। भारतीय संविधान में हमें 6 मौलिक अधिकार दिए हैं, जिसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया है, साथ ही हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी प्राप्त किया है। इन अधिकारों के साथ साथ हमारा संविधान के प्रति कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, ताकि उसका हम सम्मान कर सकें। जैसे कि हमें तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, राष्ट्रगान के प्रति आदर भाव रखना और उसका भी सम्मान करना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा एक और अहम कर्तव्य है कि हम अपनी सार्वजनिक जो संपत्ति है उसके लिए उसकी रक्षा करें और उसका ध्यान रखें। ये सबसे अहम बात है। भारत का संविधान जब बना और उस समय देश आज़ाद हुआ था,
तो भारत के नेताओं ने पूरे संसार के संविधानों का अध्ययन किया और उसकी एक बहुत बड़ी कमेटी बनाई और उसका अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी को बनाया। संविधान में हर व्यक्ति को मौलिक अधिकार दिए गए और साथ में नीति निर्देशक तत्व का भी प्रावधान रखा गया, क्योंकि हर चीज़ का समन्वय होना जरूरी है। एक आदमी अपने मौलिक अधिकारों की बात करेगा तो साथ साथ उसका कर्तव्य क्या है देश के प्रति, उसका भी उसको ध्यान रखना चाहिए। मौलिक अधिकार के अंदर हमारी स्वतंत्रता, वैचारिक स्वतंत्रता का अधिकार हमें दिया गया, हमें शिक्षा का अधिकार हमें दिया गया, हमें हमारे जो मौलिक अधिकार जो दिए गए उनकी रक्षा कैसे की जाए उसका प्रावधान भी इसमें दिया गया। तो साथ साथ में कर्तव्य को भी याद दिलाया गया कि आपको इस देश के प्रति क्या समर्पण रखना है, आपकी ड्यूटीज़ क्या है। आपको इस संविधान की रक्षा करनी है, आपको राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करनी है, आपको हमारे यहाँ का जो सिक्का प्रचलन है उसकी रक्षा करनी है, आपको राष्ट्रीय ध्वज जो है उसका मान और सम्मान करना है। तो आदमी अधिकार और कर्तव्य दोनों का समन्वय बैठाकर ही वो व्यक्ति अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। और मेरा मानना है कि राजस्थान पत्रिका ने जो ये पहल चालू की है, मैं उनका स्वागत करता हूँ, उन्हें साधुवाद देता हूँ, ताकि आम आदमी अपने मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व जिन्हें कर्तव्य की याद दिलाते हैं, इन दोनों का समन्वय का ध्यान दिलाएंगे, सुनिश्चित इसका लाभ मिलेगा। संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार और कर्तव्य। संविधान में हमें अधिकार दिए गए हैं, जिसमें समता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा से संबंधित अधिकार, शोषण के विरुद्ध का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। और कर्तव्य में हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 क में हमें मौलिक अधिकार कर्तव्य प्रदान किए गए हैं, जिसमें हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना और संविधान की हमें पालना करनी चाहिए और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, ये विभिन्न प्रकार के हमें कर्तव्य अधिकार है। जी, मेरा नाम पदम सिंह है। कहाँ से हो? लाडनू। पदम सिंह जी, बताइए, अपने नाम जो है संविधान में कुछ मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से? ये समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? इस दिन हमारा संविधान लागू हुआ। संविधान लागू हुआ था। संविधान के तहत हमारे मौलिक अधिकार कौन से हैं? हमारे मौलिक अधिकार स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक सभी धर्मों को अपनाया जाए, यही सब हमारे मौलिक अधिकार है। गणतंत्र दिवस तो हमारे संविधान की जो रूपरेखा तैयार हुई थी 1949 में, उसको जो लागू किया गया था, उस संविधान को मनाने के लिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। संविधान के तहत हमारे मौलिक अधिकार क्या है? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं, जिसमें शिक्षा का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, समानता का अधिकार है और इन अधिकारों को मानना और इनके प्रति जागरूक रहना, ये हमारे संविधान के अंदर लिखा हुआ है। हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं और कौन से हैं? मौलिक कर्तव्य हमारे 11 हैं। उसमें इन सभी अधिकारों के प्रति जागरूक होना, देश के प्रति निष्ठा रखना, समाज के प्रति निष्ठा रखना, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। क्या नाम आपका? परवीन शर्मा। आपको संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकार मिले हुए हैं, आपको क्या क्या जानकारी है, थोड़ा बताइए। आदमी धर्म करना चाहिए, सबको भलो करना चाहिए, सबने रिल मिल हालना चाहिए, अटे रहना नहीं है। मौलिक अधिकार सबने जीने को अधिकार, जीव मात्र जीने को अधिकार है, जियो और जीने दो। संविधान में हमें कुछ अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन से अधिकार है? संविधान में हमें ये अपने स्वतंत्रता, राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच एंड मैनी मोर, जस्ट लाइक। कितने अधिकार है? ये 5 है। अनुच्छेद 18 अपने 14 से 35 तक लेके फंडामेंटल राइट का। आप 6 में से 2 ही बताए, बाकी और बताए? ये अपने राइट टू स्पीच, एक तो
यानी अपने मैं मनीषा तिरदिया अपने अधिकार के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। हमें अधिकार तो मिला है समानता का, लेकिन हमें अधिकार है नहीं, क्योंकि एक औरत को पूरा अधिकार गाँव में नहीं दिया जाता है। शहरों में तो फिर भी कुछ औरतों को अधिकार मिला, लेकिन गाँव में बिल्कुल भी नहीं। एक औरत को घूंघट के अंदर रखा जाता है, जो कि हमारे कानून के विरुद्ध है। फिर भी एक औरत को घूंघट के अंदर रहना पड़ता है। क्यों? इस चीज़ का अधिकार औरत को मिलना चाहिए। एक औरत घूंघट के अंदर क्यों रहती है? एक मर्द खुले आप अपनी ज़िंदगी जी सकता, एक औरत क्यों नहीं जी सकती अपनी ज़िंदगी? इस घूंघट प्रथा को हटाना चाहिए। औरत को पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए, उसे भी समानता का अधिकार मिलना चाहिए, उसे भी स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए। हमारा नाम मोटाराम पवार है, जिला नागौर है। अब मानव संविधान में मूल अधिकार मिल रहा है समानता, स्वतंत्रता, शोषण, शिक्षा, धार्मिक, संवैधानिक उपचार अधिकार है। इसके साथ ही मौलिक करते हुए मिल रहा राष्ट्रगान, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय आंदोलन, संप्रभुता बनाए रखना, देश की रक्षा करना, समानता, कुप्रथाओं का त्याग, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक पर्यावरण, मानवतावाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, राष्ट्रीय संपत्ति की रक्षा करना, सामूहिक गतिविधि करना और प्रत्येक 6 से 14 वर्ष बालक को शिक्षा प्राप्त करने का। हमारी जानकारी में तो 7 अधिकार हैं। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भी अधिकार है। अधिकारों के साथ कुछ कर्तव्य भी है, वो कौन कौन से? कर्तव्य और अधिकार एक सिक्के के 2 पहलू है। अगर हम अपना कर्तव्य करेंगे तो अधिकार अपने आप मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमारा कर्तव्य हम सड़क पर चलने का हमारा अधिकार है, लेकिन हमारा कर्तव्य भी बनता है कि हम सड़क के बाईं ओर चलें। संविधान में हमें स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा स्वतंत्रता का अधिकार और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, सहित 6 अधिकार दिए गए हैं। और देश इस संविधान में संविधान के प्रति कर्तव्यों के 11 अधिकार है। उसमें देश के प्रति आप कर्तव्य रहे और देश के प्रति आपकी भावना रहे, तिरंगे का सम्मान करें, राष्ट्रगान का सम्मान करें। ये गणतंत्र दिवस की उपलक्ष्य पर आगे का बोलना चाहिए। बता देखो, एक तो हिंदी भाषा का अधिकार है और सबको पढ़ाने के लिए बच्चों को आज आगे बढ़ाने के लिए अधिकार है। वह कहीं पे भी कोई भी बात हो तो हमें पूरा अधिकार है कि हम बोलें, वहाँ किसी से दबके नहीं रहें। हर एक कानून के अंदर आगे जाके बोलना चाहिए ताकि कोई काम सफल हो, इसका भी हमारा अधिकार है। इसके अलावा कहीं किसी के साथ कुछ हो रहा है, घटनाएं हो रही, तो अपने को पूरा अधिकार है वहाँ जाके उसको बचाए, बाकायदा उसको जाके बचाना चाहिए। ये हमारा अधिकार है। संविधान में मौलिक कर्तव्य भी है हमारे, कौन कौन से कर्तव्य है? कर्तव्य अपने धर्म को बचाने के लिए कर्तव्य पूरा हिंदू धर्म बचाना चाहिए सारा। जहाँ कहीं भी वो हिंदू धर्म की कोई बात चले तो पहले जाके खड़ा होना चाहिए कि बाकायदा अपना हिंदू धर्म में इस चीज़ के लिए कभी भी कोई काम हो तो पहले जाके खड़ा होना चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए। और अपनी मातृभाषा है वो भी सबसे आगे लेनी चाहिए ताकि सबको ध्यान में पड़े ये लोकल भाषा है, इनकी मातृभाषा है, ये इसका भी अधिकार होना चाहिए। सब जगह ये चलनी चाहिए भाषा। नागौर के बाद अब चलते हैं राजधानी जयपुर की ओर और यहाँ की जनता से जानते हैं कितना है उन्हें संविधान का ज्ञान। नंबर 1, एक स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता और एक धार्मिक अधिकार, मतदान का अधिकार और बोलने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार। मूल अधिकार दिए गए हैं जिसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के खिलाफ अधिकार है, धर्म की रक्षा के लिए बनाया गया है, संस्कृति और शिक्षा के लिए बनाया गया है, स्वच्छता के जो मूल अधिकार है वो देश की सार्वजनिक संपत्ति को बनाए रखने के लिए किया गया है, देश की सुरक्षा के लिए रखा गया है। मूल कर्तव्य अधिकार यह संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, सार्वधर्म का अधिकार, मूल कर्तव्य, देश की सार्वभौमिक रक्षा का अधिकार, समानता, स्वतंत्र शिक्षा, इधर देखो, संस्कृति अक्षुण्ण रखने का अधिकार।
जयपुर के बाद आपको ले चलते हैं जंगल सफारी सवाई माधोपुर की ओर। सुनते हैं यहाँ के लोगों को कितनी है संविधान की जानकारी। अशोक जी बताएं, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश जी, कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? मूल कर्तव्य 11 है। मेरी जानकारी में तो 10 ही हैं। एक और अभी बढ़ा दिया गया है, इस तरह पहले 10 ही थे, अब 11 हो गए हैं। कौन सा अधिकार बढ़ाया? ये तो अभी उसमें नहीं है। नहीं वो अभी नहीं, जानकारी नहीं है उसकी। उसकी जानकारी नहीं है, अभी एक बढ़ा दिया है। पर क्या शुभ नाम है आपका? बद्रीलाल शर्मा। बद्रीलाल जी, कितने मूल कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? 11। शिक्षा का बढ़ा दिया। और कितने मूल अधिकार हैं? 6। आशा जी, अपने संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए हुए हैं? 11। मूल अधिकार कितने हैं? 6। मेरी जानकारी में तो 7 थे, कौन सा अधिकार हटाया? क्या शुभ नाम है आपका? हर्षा शर्मा। हर्षा जी, कितने मूल अधिकार हैं? चलो, मूल कर्तव्य कितने हैं ये बता दीजिए। 12 हैं। क्या शुभ नाम है आपका? प्रार्थना शर्मा। प्रार्थना जी, कितने मूल अधिकार हैं? मूल अधिकार तो 11 है। और मूल कर्तव्य? 6। क्या शुभ नाम है आपका? अनुसुया शर्मा। बताएं, कितने मूल अधिकार हैं? 11। और मूल कर्तव्य? 6। क्या शुभ नाम है आपका? रेखा पाराशर। रेखा जी, बताएं, कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। और मूल अधिकार? 6। क्या शुभ नाम है आपका? मंजू शर्मा। मंजू जी, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? 11। और मूल कर्तव्य? 6। क्या शुभ नाम है आपका? कृष्णा काजला। मूल कर्तव्य कितने दिए हुए हैं अपने भारतीय संविधान की ओर से आम नागरिक के लिए? 11 मूल कर्तव्य हैं। मेरी जानकारी में तो 10 ही थे। 10 हैं, 11 हैं? अभी 10 कर दिए गए, पहले 11। क्या शुभ नाम है आपका? सरिता सैनी। कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में आम नागरिक को? 6। मैंने तो जहाँ तक पता है 7 है। पहले 7 थे, लेकिन अभी 6 कर दिए। 6 कर दिए। कौन सा हटाया? संपत्ति वाला। क्या शुभ नाम है आपका? लक्ष्मी दासोदिया। लक्ष्मी जी, बताएं, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? 11 मूल अधिकार हैं। मूल कर्तव्य कितने हैं? 7। क्या नाम है आपका? गणेश शर्मा। गणेश जी, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? 11। और मूल कर्तव्य कितने हैं? 6। क्या नाम है आपका? आयुष मथुरिया। आयुष, कितने मूल अधिकार हैं भारतीय संविधान में? 11। और मूल कर्तव्य? 6। कितने मूल अधिकार हैं? 11। और मूल कर्तव्य? 6। मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। और मूल अधिकार? 6। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम विनोद कुमार यादव है सर। यादव जी, बताएं, अपने संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? अपने संविधान में मौलिक अधिकार तो 6 है। और मूल कर्तव्य की बात की जाए तो वो कितने हैं? वो 11 है। ऐसा इसमें हाल फिलहाल में कोई संशोधन किया गया है? हाँ, अभी संशोधन किया गया। मौलिक अधिकार पहले अपने 7 थे और अभी 6 कर दिए गए हैं वर्तमान में। कौन से अधिकार को हटाया? अपने उसको हटाया है, शायद मेरे संज्ञान में नहीं है, पर हटाया गया अभी। क्या शुभ नाम है आपका? दिनेश सिंह हाड़ा। हाड़ा जी, बताएं, कितने मूल अधिकार हैं? मूल अधिकार 6 हैं। और मूल कर्तव्य कितने हैं? 11। 11 मूल कर्तव्य। मेरी जानकारी में तो 10 ही थे यार। 11वां भी है? हाँ, 11 है। क्या शुभ नाम है आपका? श्याम सिंह साहब। श्याम सिंह जी, कितने मूल अधिकार भारतीय संविधान ने दिए हैं आम नागरिक को? पहले 7 थे, एक अधिकार अभी कम कर दिया है। संपत्ति का कौन सा अधिकार था? संपत्ति का अधिकार है, उसको कम कर दिया। उसको कम 6 रह गए। जंगल सफारी के बाद अब जानेंगे सूर्य नगरी जोधपुर के लोगों को कितना है संविधान का ज्ञान। संविधान का निर्माण डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया है और ये हमारे भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके अंतर्गत हमें 11 कर्तव्य तथा 7 मूल अधिकार प्राप्त थे। एक मूल अधिकार जो संपत्ति का अधिकार होता है उसे अब हटा दिया गया है। अब हमें वर्तमान में 6 मूल अधिकार और 11 कर्तव्य प्राप्त। उसमें से 6 मूल अधिकार है: स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसी तरह हमारे 11 मूल कर्तव्य होते जिसे हम अपने देश के प्रति निष्ठा को व्यक्त करते थे, जैसे राष्ट्र ध्वज का सम्मान करना, राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान का सम्मान करना। माता पिता का अधिकार होता है कि वह 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी शैक्षिक व्यवस्था उपलब्ध करवाए तथा उन्हें शिक्षा का प्रावधान है। इसी तरह हमारे मूल अधिकार व कर्तव्य के द्वारा हम हमारे देश का विकास कर सकते हैं। मौलिक कर्तव्य इस प्रकार है
प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उनका निर्माण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और ज्ञानार्जन की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें। व्यक्तिगत एवं सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। माता पिता या संरक्षक द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना। भारतीय नागरिकों के लिए 11 मूल और मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि संविधान के नियमों का पालन करें और उसके आदर्श संस्थाओं और राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का पालन करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने और उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र के लिए आगे आएँ। भारत के सभी लोगों में समरसता, समान मातृत्व की भावना का निर्माण करें और स्त्रियों के सम्मान में हमेशा आगे रहें। हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन्य जीव और नदियाँ, झील आदि सब आते हैं, उनका संवर्धन करें और उनके प्रति दया की भावना रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवता और ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। माता या पिता या जो भी संरक्षक हैं, उनके द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए हमेशा प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएं और उनको सपोर्ट करें, उनको मोटिवेट करें, आगे बढ़ाएं। व्यक्तित्व एवं सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। भारतीय संविधान के मौलिक कर्तव्य: संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करना। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय संघर्ष को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों का पालन करना। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी सुरक्षा करना। देश की रक्षा करना और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करना। सूर्य नगरी के बाद अब चलते हैं लहलहाते खलियान श्री गंगानगर में और जानते हैं कि संविधान के बारे में उन्हें कितना कुछ पता है। आर्टिकल 21 ही है बस, और क्या मौलिक अधिकार में। तो क्या क्या आते हैं उसमें? इधर से आप ये है कि हम कहीं बोल सकते हैं, कहीं जा सकते हैं, कहीं रह सकते हैं, और मौलिक अधिकार हमारे को छीन नहीं सकता। तो हमारे को ये है बाबा अम्बेडकर के संविधान के अंदर। ड्यूटीज क्या है अपनी? ड्यूटी तो आपकी जो स्टेट ड्यूटी भी है, ड्यूटी जो होती है इसमें टू काइंड्स ऑफ द ड्यूटी है इसमें। तो मौलिक अधिकार क्या क्या दिए हुए हैं? ठीक है, जितना बचा करो जी। अच्छा, बचा से फायदा। अच्छा अच्छा। और मास्क लगा के रखो। ड्यूटी क्या है आपकी? आपकी कर्तव्य क्या है? मौलिक अधिकार है सबसे बड़ा तो ये है कि आपको जो है आपको बात करने का, जायज़ बात करने का अधिकार है, आपको मतदान का अधिकार है, समानता का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है। और ड्यूटी क्या है आपकी? ड्यूटी है कि मैं जो संविधान है उसकी पालना करूं, देश के प्रति जो है कोई ऐसा काम ना करूं जिससे देश को किसी प्रकार किंचित मात्रा में नुकसान हो। जहां मैं रहता हूं वो समाज में सद्भाव और भाईचारा बना के मैं काम करूं। मौलिक अधिकार क्या दिए हैं पता है आपको? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? +2। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार क्या क्या है? भारतीय संविधान में एक तो लेखन का है, बोलने का है, और ड्यूटी क्या है अपनी? ड्यूटी क्या है? कर्तव्य क्या क्या दिए? कर्तव्य है मतलब अपना काम जो है निष्ठा और लगन और ईमानदारी से करना। अधिकार क्या क्या दिए हैं आपको? राइट टू फ्रीडम। हाँ, राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वलिटी। डिटेल में नहीं पता आ रहे हो उसमें मौलिक अधिकार क्या क्या है? मौलिक अधिकार क्या क्या है? एक अधिकार बता दो। समानता का अधिकार। ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज क्या है? कर्तव्य क्या है आपके? कर्तव्य सर जानकारी है नहीं है? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सेकेंड ईयर में। श्री गंगानगर के बाद अब बारी प्रतापगढ़ की, जहां अब लोगों से जानते हैं कि उन्हें संविधान का कितना ज्ञान है।
जी आपका नाम? जी आप बता सकते हैं हमें हमारे संविधान में क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और किन कर्तव्यों की हमें पालना करनी चाहिए? हमारे संविधान में हमें स्वतंत्रता के अधिकार मिला हुआ है और कहीं भी हम आ जा सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है इसके प्रति और हम आराम से जी सकते हैं। हमें हमारे संविधान ने क्या अधिकार दे रखे हैं, क्या इसके बारे में कुछ बता सकते हैं? शिक्षा का अधिकार दे रखा है, अपनी कोई बात रखने के लिए स्वतंत्र है, हमें संविधान में आज़ादी दे रखी है किसी भी काम को करने के लिए, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। और क्या कर्तव्य हैं संविधान ने हमें क्या दायित्व दे रखे हैं? संविधान के प्रति हमारे कर्तव्य भी बहुत सारे हैं जो हमें निभाने चाहिए, जैसे हमें अपने तिरंगे झंडे का सम्मान करना चाहिए, सैनिकों का सम्मान करना चाहिए, पुलिस वालों को सम्मान देना चाहिए, वो हमारी रक्षा करते हैं, ऐसे बहुत सारे अधिकार हैं। सर अपन को पहली बात तो ये है कि अपन संविधान में अपन को ये बताया गया है कि हर मौलिक अधिकार अपन को मिलते हैं, चाहे वो भाषा से लेके धर्म से लेके हमारे रोज के कर्तव्यों को अपन को पालन करना चाहिए। और सबसे पहले वुमेन्स राइट्स के ऊपर मौलिक अधिकार इसमें संविधान में अपन को सबसे पहले बताया गया है। वुमेन्स अभी जो देख रहे हैं अपन हालात जो अभी अपने देश में हो रहे हैं वुमेन राइट्स के खिलाफ, जो हर जगह वुमेन्स को दबाया जा रहा है, हर जगह वुमेन्स के लिए बैड थिंग्स और हर जगह गलत ही बोला जा रहा है, जबकि आप आज देख रहे हैं कि जो वुमेन्स कर रही है वो आज इंडिया में अपने जेंट्स लोग भी नहीं कर पा रहे जो वुमेन्स कर रही है। और सब दूसरा कि आज धर्म को लेकर कोई सा भी धर्म हुआ वो अपनी अपनी खींच रहा है, वुमेन्स राइट्स तो रहा ही नहीं आज हिंदुस्तान में कि जो अपना चाहे हिंदू लोग, मुस्लिम लोग, सिख लोग या ईसाई लोग हर जगह अपना अपने धर्म को खींच रहे हैं। और सबसे पहली बात कि जो धर्म के आधार पे जो हिंदुस्तान बटेगा ना उसका आने वाला फ्यूचर बहुत ख़राब है। और थोड़ा बहुत तो क्या इसमें गवर्नमेंट का भी है, जो आज गवर्नमेंट्स हमको कहते थे कि हिंदू है तो उसका बीजेपी को वोट जाएगा, मुस्लिम है तो कांग्रेस को वोट जाएगा, इसको लेके आज जो माइंड की मेंटेलिटी बन गई है लोगों की वो बहुत गलत बन गई है। मैडम आपको संविधान में क्या अधिकार मिले हुए हैं और क्या किन कर्तव्यों का आपको संविधान के अनुसार पालन करना चाहिए? संविधान में सबसे बड़ा जो ये हक मिला है कि हम स्वतंत्रता से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं, कहीं पर भी आ जा सकते हैं, रह सकते हैं, जीवन व्यतीत सकते हैं, हम अपने विचारों को प्रकट कर सकते हैं और उन पर काम भी कर सकते हैं। और हमें बहुत अपने मतलब कर्तव्य दिए गए हैं उनका निर्वहन भी करना चाहिए और हमें अपने संविधान का जो हक दिया गया है उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। जी अनुरानी जी ये बताएं कि अपने संविधान में जो प्रदत्त मौलिक अधिकार हैं वो क्या हैं? अधिकार तो बहुत से हैं वैसे, फिर भी दो चार किस विषय में? संविधान में जो आम आदमी के लिए दिए गए हैं। आम आदमी के लिए तो स्वतंत्रता है, इंसान सबसे पहले तो स्वतंत्र है, अपनी इच्छा कर मर्जी के मालिक है, जो चाहे वो करे। उसके अलावा जब गवर्नमेंट में बन जाता है इंसान तो फिर उस हिसाब से चलना पड़ता है। आपका नाम? जी मेरा नाम अमन सुथार है। ठीक है भाई। संविधान में हमें क्या मौलिक अधिकार मिले हुए इसके बारे में जानकारी है? संविधान में हमें स्वतंत्रता से जीने का अधिकार मिला है, स्वतंत्रता से बोलने का अधिकार मिला है, हमारे क्या विचार है हम ये अपने मन से मतलब हम दूसरों को पेश कर सकते हैं ये, और हमें हमेशा संविधान की पालना करनी चाहिए। ये सबसे पहले तो समानता का अधिकार मिला है, हम सब जाति से धर्म से हमको समानता से रहना चाहिए। हर जगह हम लोग भारत में कहीं भी व्यवसाय करने का अधिकार है। उसके अलावा धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। फिर शिक्षा का अधिकार है, भारत के हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार है। इसके बाद कर्तव्य है कि हमें अपनी राष्ट्रीय संपत्ति का सुरक्षा करना, ध्यान रखना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें क्या क्या राइट्स दे रखे हैं, क्या आप किसको इसके बारे में कुछ जानकारी दे सकती हैं? यस, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट, राइट टू स्पीच। और कॉन्स्टिट्यूशन में हमें कुछ ड्यूटीज़ भी हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, उसके बारे में? रेस्पेक्ट आवर नेशन, रेस्पेक्ट आवर फ्लैग। ऋषिलव जी, मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय संविधान में जो नागरिकों को अधिकार प्रदान किए हुए हैं
उन अधिकारों के बारे में आप क्या जानते हैं? संविधान में 6 अधिकार नागरिकों के लिए दिए हैं। उन 6 अधिकारों की व्याख्याएँ किए तो लंबा होगा, लेकिन उसमें समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध में अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, शिक्षा और संस्कृति का अधिकार है, और एक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो धारा अनुच्छेद 32 आर्टिकल जो है बाबा साहब ने जिसके लिए कहा था कि ये आर्टिकल संविधान की आत्मा है। तो ये 6 अधिकार है। एक अधिकार संपत्ति का अधिकार था जिसको डिलीट कर दिया गया बाद में संविधान के उसको करके। ये 6 अधिकार हैं। इसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी, इसमें सभी धर्म जाति के वर्ग के जो लोग हैं अपने अपनी उपासना पद्धति अपने अपने हिसाब से उसको व्यक्त करते हैं, अभिव्यक्त करने का उसका अधिकार है। इसी प्रकार से जैसे स्वतंत्रता का अधिकार है तो उसमें किसी प्रकार की स्वतंत्रता आती है, वो किस प्रकार से उसको व्यक्त करे उनके अधिकारों को लेकर के। लेकिन प्राय देखा गया है कि अभी भी आजकल क्या है कि इन अधिकारों के नाम पर ज़्यादा दुरुपयोग होने लगा है। हाल ही में आप पाया गया, आप देखिए एक प्रकरण है शाहीन बाग का प्रकरण। इन लोगों ने शाहीन बाग के नाम पर पूरा एक हाईवे जाम करके लोगों के लिए बड़ी परेशानी का सबक पैदा कर दिया था। हालांकि लोग उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में गए थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 2-2.5 महीने तक किसी प्रकार का कोई ऑर्डर उसके लिए कोई जजमेंट आया नहीं था। तो ये अधिकारों के नाम पर एक दुरुपयोग भी है कि हम लोग किस प्रकार से अधिकारों का दुरुपयोग करते आ रहे हैं। अधिकार है, संविधान में हमको मूलभूत अधिकार दिए हैं, तो इसी के साथ कर्तव्य भी है हमारे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। कर्तव्यों की जानकारी, जैसे राष्ट्रीय एकता और अखंडता को अक्षुण्ण रखना, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे राष्ट्रीय ध्वज है, राष्ट्रगान है, ये जो जैसे राष्ट्र से बनी हुई जो संपत्तियां हैं, तो इनकी देख रेख करना, इनका संरक्षण और संवर्धन करना, ये हमारे मौलिक कर्तव्यों में शुमार होते हैं। लेकिन अधिकारों के आड़ में हम लोग ने कर्तव्यों को गोलमाल किया है। एक बात और बताना चाहूँगा, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, यह प्रस्तावना बिल्कुल अक्षुण्ण है। बाबा साहब ने जब इसको बनाया था, संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को इसको अंगीकृत करके आत्मार्पित किया था, तो उस समय उसमें किसी प्रकार की कोई छेड़खानी का कोई कारण नहीं आया था। लेकिन 1974 में जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो इमरजेंसी में समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता, मतलब सोशलिस्ट और सेकुलरिज्म 2 शब्द उसमें ज़बरदस्ती घुसेड़ दिए गए। इन शब्दों पर उस समय भी हंगामा हुआ था। उसके बाद में 1980 में एक केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट नाम से एक केस हुआ था, जिसमें 13 जजों की एक बेंच ने एक जजमेंट दिया था कि संविधान की इस प्रस्तावना में किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ किया जाना ठीक नहीं है। उस आदेश की भी पालना नहीं हो, और ये भी मामला लंबित है। एक समाजवाद और सेकुलर, अपना देश कभी भी सेकुलर रहा ही नहीं है। तो ये जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ लेकर के एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए उस समय की सरकार और उसके बाद की सरकारों ने जो प्रयास किया है, वो कुत्सित प्रयास, ये सफल नहीं होने चाहिए। और अभी भी ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है केशवानंद भारती बनाम केरल स्टेट का, ये भी लागू होना चाहिए। इस प्रकार से ये संविधान हमारा जो है बढ़िया बना हुआ संविधान है, इसमें अधिकार भी हैं और कर्तव्य भी हैं। आपको पता है कि भारत के संविधान ने क्या क्या नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दे रखे हैं? मौलिक अधिकार दे रखे हैं, स्वतंत्रता का अधिकार, जीने का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अच्छा, आपको पता है संविधान ने अपने को कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं? संविधान ने अपने को मौलिक अधिकार बहुत सारे दे रखे हैं, जैसे कि समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, आर्थिक स्वतंत्रता आती है, जिसमें जो अपनी जो आर्थिक स्वतंत्रता होती है, वो जो अपन कहीं घूमने की स्वतंत्रता है। मेरा नाम कृष्णा वेड़कवाल है। आपको पता है संविधान, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 11th में। तो आपको पता है कि संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं भारत के नागरिकों को? हाँ, जैसे शिक्षा का अधिकार, वोट देने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और कई ऐसे मौलिक कई अधिकार दे रखे हैं। हमारे पास सभी अधिकार मिला हुआ है, आना जाना, घूमना फिरना, किराना व्यापार में कितना मिला हुआ है। तो किन कर्तव्यों की हमें पालना करनी चाहिए, क्या हमें देश के लिए करना चाहिए? देश के लिए हम साफ होने की जरूरत चाहिए। हमें शिक्षा का अधिकार मिला हुआ, स्वतंत्रता का अधिकार मिला और कहीं भी घूमने फिरने का अधिकार है, उसकी पालना करनी चाहिए। हमें जो अधिकार मिले हैं, एक प्रकार से अगर उनसे शॉर्ट एंड स्वीट में कहना चाहूँगा कि हम अपनी ज़िंदगी आसानी से और सच्चे रूप से और सुखद रूप से जी सकते हैं। और हमें जो वोट देने का अधिकार मिला है, वोट देने के अधिकार में हमारा वोट देने का अधिकार तो है, लेकिन वो कर्तव्य भी है कि अपन लोग अपना वोट दें।
और सही नेता को चुने और ऐसे नेताओं को नहीं चुने जो आपराधिक प्रवृत्ति में ज़्यादा लिप्त हैं। हमारे कर्तव्य बहुत सारे हैं, हम हमारे कर्तव्यों की पालना करेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। मैं इतना ही कहना चाहूँगा। मौलिक अधिकार मिले हुए हैं आराम क्या मौलिक अधिकार ठीक हो जाएगा। मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमें स्वतंत्रता से जीने का और दूसरों को भी जियो और जीने के सिद्धांत पर मौलिक अधिकार मिले हुए हैं। संविधान में सभी नागरिकों को समान अधिकार है, मौलिकता का अधिकार है, सर्वधर्म समभाव का अधिकार है और सभी को साथ लेके चलने का अधिकार है। बेसिक अधिकार सभी धर्म की आज़ादी, अपने रीति रिवाज, कल्चर, घूमने फिरने की आज़ादी, स्वतंत्रता, सभी जो चाहे कर सकते हैं कानून के दायरे में। तो इसी कहीं कोई दिक्कत तो है नहीं, अपने कार्य सभी कर रहे हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, कहीं भी आने जाने का अधिकार, अपना बात रखने का पूरा अधिकार, ये सब अधिकार दिए हैं। किन कर्तव्यों की हमें पालना करनी चाहिए? अपनी अभिव्यक्ति में कोई दखल नहीं देना चाहिए और सभी धर्मों का बराबर पालन करना चाहिए। संविधान ने अपने को स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है, बोलने का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दे रखा है। ओके। नागरिकों का कर्तव्य है कि हम अपने राष्ट्रीय ध्वज का, राष्ट्रीय संविधान का हम उसका पालन करें और उस संविधान के अनुरूप जो भी उसमें नियम और शर्तें हैं हमें उनका पालन करना चाहिए। राष्ट्र की संपत्ति की हमें रक्षा करनी चाहिए। ऐसे किसी भी आंदोलन में हमें भाग नहीं लेना चाहिए जो राष्ट्र के नीति निर्धारण के विरुद्ध हो, प्रशासन के विरुद्ध हो, सरकार के विरुद्ध हो। इसके अलावा उच्च आदर्शों की हम स्थापना करें, ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ठीक है। और संविधान की मूल भावना के अनुसार नागरिकों के अधिकार क्या क्या हैं? हमें समानता का अधिकार है, धर्मनिरपेक्षता का अधिकार है, हमें सामुदायिक उपचार का हमारा अधिकार है, रक्षा का, आत्मरक्षा का हमारा अधिकार है, सुरक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार है और ये सारे अधिकार हैं जो हमें भारतीय संविधान हमें दिए हैं। ब्रज गोपाल जी, ये बताओ कि अपने संविधान में मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दे रखे हैं, वो क्या क्या हैं? हाँ, मौलिक अधिकार में स्वतंत्र का अधिकार है जी। क्या हर तरह के अधिकार है। किस तरह के? भाई हर आदमी स्वतंत्र है, पहला तो स्वतंत्रता का अधिकार है और और कर्तव्य तो है देश के प्रति, जो भी कर्तव्य हैं अपने क्या हैं? देश के प्रति मतलब अपने आस्था होना, देश के अंदर अटूट आस्था होना और एकता होना। संविधान में हमको बहुत सारे अधिकार मिले हुए हैं, जैसे हमें व्यापार करने की पूरी छूट है, कहीं आने जाने की पूरी छूट है और क्या अधिकार मिले हुए हैं आपको धर्म के रक्षा? सब तरह का अधिकार, आना जाना हो या सामाजिक मेल मिलाप चलता है हमारा। किन कर्तव्यों की आपको पालना करनी चाहिए? पालना हमको करनी चाहिए कि अपने को सरकारी संपत्ति है उसको नुकसान नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए ताकि हमारा देश आगे तरक्की कर सके। जी, हमें भारतीय संविधान में क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं और हमें किन कर्तव्यों की पालना करनी चाहिए? हमारे समाज में अलग अलग जाति भेदभाव ये जो है ना, तो ये तो हमने अपने हिसाब से बनाए हुए हैं और ये संविधान के हिसाब से तो हमें एक होकर जीना चाहिए और संविधान में ये मिला हुआ है कि अपन स्वतंत्र होकर अपने हिसाब से अपने हक के लिए लड़के और जीना चाहिए, ये मिला। और संविधान में पूरा छूट है कि हम अपने अधिकार के लिए लड़ें, मतलब और अपने हिसाब से जिए या किसी भी बंदोबस्त में आके या किसी के दबाव में आके नहीं जीना चाहिए, अपने हिसाब से भी जी सकते हैं। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th में। ओके। आपको पता है संविधान ने कौन कौन से मौलिक अधिकार दे रखे हैं? जी हाँ, पता है मेरे को। बताएं। संविधान ने हमको बोलने के, कहीं भी आवाज़ उठाने के, वोट देने के स्वतंत्रता के अधिकार दे रखे हैं। आपको पता है भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दे रखे हैं? समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, वोट देने का अधिकार है,
धर्म का अधिकार है, ऐसे कई अधिकार हैं। आपको पता है भारत के संविधान ने भारत के नागरिकों को क्या क्या मौलिक अधिकार दे रखे हैं? जी बिल्कुल, जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार, धर्म निष्पक्षता का अधिकार, वोट देने का अधिकार, ऐसे कई तरह के अधिकार हैं जो भारत की सरकार ने भारत के नागरिकों को दे रखे हैं। सबसे पहले तो देश की सुरक्षा हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उसके बाद समाज को यदि हम अपना क्या योगदान दे सकते हैं वो हमारा नेक्स्ट कर्तव्य है। और बोलिए। और इसी अनुरूप जैसे देश की सुरक्षा अपना बहुत बड़ा कर्तव्य है, हमारे संविधान के अनुसार नागरिकों के अधिकार क्या क्या है? अधिकार में तो पहले हम मतलब अपने कर्तव्य निभाएं तब अधिकार की बात करें ना। ठीक बात, फिर भी जैसे संविधान में प्रदत्त अधिकारों का वर्णन में जानना का अधिकार जी, सबको शिक्षा का अधिकार जी, सबको जहाँ तक हो स्वास्थ्य का अधिकार जी, और जो समानता की यदि मैं बात करूँ तो जहाँ तक रिजर्वेशन का सवाल है, यदि मैं इस पर बोल सकता हूँ। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो ये रिजर्वेशन का जो है कुछ हद तक कंट्रोल होना चाहिए। और दूसरा जो सब्सिडी दे रहे हैं उसमें भी कुछ अंकुश लगना चाहिए, तब जा कर के कुछ ऐसा होगा जो मौलिक अधिकारों में उनका हम समावेश कर सकें। जी हाँ सर, मैं जानना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुसार जी सर, नागरिकों के अधिकार क्या क्या है? सर भारतीय संविधान के अंदर मूल रूप से तो नागरिकों के 6 अधिकार दिए हुए थे, 7, वर्तमान में 6 हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले अपने का आता है समानता का, फिर स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध, शिक्षा का और संवैधानिक उपचारों का। ये कुछ अधिकार हमारे भारतीय संविधान में दिए हुए हैं, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। इसी प्रकार कर्तव्य कितने संविधान में हमारे लिए दिखाए गए हैं, दर्शाए गए हैं? सॉरी, मूल रूप से तो कर्तव्य थे नहीं, लेकिन बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके संविधान कर्तव्यों को ऐड किया गया था। उस वक्त हमने 10 ऐड किए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर, और वर्तमान में हमारे पास 11 है, जो अभी लेटेस्ट 2002 में 86वें संविधान संशोधन से हमने जोड़ा था। कौन कौन से कर्तव्य हैं? सर सीक्वेंस तो मैं नहीं बता पाऊँगी, लेकिन जैसे राष्ट्रगान, अपने राष्ट्र की मान सम्मान के लिए, और राष्ट्र को समर्पित जो थे क्रांतिकारी लोग, उनके लिए अपनी भावनाएं व्यक्त करना। ठीक है, बच्चों को शिक्षा के लिए, इनके पोषाहार स्तर को उच्च करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, अलग अलग उन्होंने अलग अलग आर्टिकल में दे रखा है। तो देखा अपने संविधान के ज्ञान को लेकर आखिर लोगों में कितना ज्ञान है। आगे बढ़ने की दौड़ में हम कई बार कुछ अच्छी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। पत्रिका टीवी की ओर से सभी दर्शकों को 73वें गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। कार्यक्रम के बाद हम आशा करते हैं कि संविधान से मिले मूल अधिकार और कर्तव्यों के बारे में आप जरूर जानेंगे। हमारी इस खास पेशकश संविधान का कितना ज्ञान में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।